महाराज धीराज दशरथ जी रे गर्भ घर में ही भगवान विष्णु जी रो एक रामा अवतार हुआ है। तो देखो रघुकुल में ही भगवान रो रामा अवतार हुए। राजा रघु के पुत्र अज यानी क्षमा करें थोड़ी भूल हो गई। देखो राजा रघु के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ और दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम हुए हैं। तो देखो दशरथ जी ने 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या के गर्भ में भगवान श्री राम, सुमित्रा के गर्भ में लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकेयी के गर्भ में भरत हुए। इन प्रकार देखो 3 रानियों के गर्भ में 4 पुत्रों की पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तो अठिने चारों ही बालक मोटा हुए। अठिने एक बार देखो कैलाश पर्वत माते भगवान शिव जी और मात पार्वती जी विचरण करे। हा बैठा बैठा शंभु ने अंशो आयो। ऑन टाइम पार्वती जी के बाबा हसिया गणा डोगरो का यूं ही हंस गयो। पार्वती जी के बाबा हंसने रुकान बताओ। ऑन टाइम डोगरो मन विचार करे नटे पार को पड़ो नहीं कहना पड़ी। जब भगवान कैलाशपति महादेव जी के भगवान विष्णु जी राजा दशरथ जी घरे रामा अवतार ले लिया है और अनेकों देवी देवता भगवान रामा अवतार की सेवा और फल प्राप्त करने वास्ते वे भी किणी रूप में जन्म लेन कर मैं भी विचार कियो कि मृत्यु लोक में जान जन्म लूं और रामा अवतारी सेवा रो फल प्राप्त करूं। उन टाइम में पार्वती जी के बाबा यो शंकर भगवान ने हैंग बाबो ही कहता बाकी पार्वती जी रे तो बाबू लागता को नहीं गणेश पापा लागे। हा फिर भी आप बाबू ही कहता देखो डोगरे ने हैंग बाबू ही के। उन टाइम में पार्वती जी के बाबा थे जन्म ले और रमावतारी सेवा में रमावतार रावण ने मान वास्ते रमावतार हो रही है रावण ने खत्म करेला और रावण आप रो भक्त है। आ भक्त रे माथे की कर हाथ उठावला। भगवान कैलाशपति के रावण मेरे 10 रूपों की सेवा कीनी है 11 रूप की सेवा नहीं कीनी। यानी महाबली रावण भगवान शिव की कठिन तपस्या की अनेक बार अग्नि कुंड माते आपरो शीश काटन होम दियो। 10 बार आपरा शीश काट ने अग्नि कुंड में फेंक दिया रावण। और जो ही आपरी 2 भुजा एक बार एक शीश काट अर्पण करे भगवान शिव जी बने पासा बख्श दे। इन प्रकारों शिव जी का 11 रूप है। एकादश रुद्र बाजे 10 रूप और रावण सेवा कीनी और 10 ही बार आवरा 10 शीश काट प्राण अग्नि कुंड में होम यहाँ और 10 बार 20 भुजाओं काटी 10वां ही शीश और 20 भुजा भगवान शिव जी पासी बख्श दी। इन कारणों रावण रो 10 शीश और 20 भुजा बाज है। बाकी जन्म रे टाइम में 10 माता कोनिया। तो देखो एड़ी एड़ी कठिन तपस्या भगवान शिवरी रावण की भी जिन सु 10 शीश और 20 भुजाओं भगवान शिव पासी बख्शी और इन तपस्या बल सु एक बार कैलाश पर्वत ने रावण उठा लियो हो जिनने माते शंकर भगवान और पार्वती जी विराजित था। तो हैंग मन करे मन में विचार आप तो वेला कि एड़ो महाबली रावण आखिर किन्ने घर जन्म लियो। तो एक देखो दंत कतारी जन श्रुति है कि माता उसकी पोपकटा, पिता उसका धमगज, दादा उसका रुगदलीस, ज्यों कर जन्म लियो 10 माता भुजबीस। यानी माता का नाम पोपकटा, पिता धमगज और दादा बिनु रुगदलीस हो जिन कर जन्म लियो 10 माता भुजबीस। उन टाइम में भगवान शिव जी के पार्वती जी ने रावण मेरे 10 रूप री सेवा की 11 रूप मेरो बांदर रो है। एकादश 11 रूप री सेवा नहीं की इनका हूँ बांदर रूप में जन्म दूंगा और रावण ने माते चढ़ाई करते टाइम में भगवान रामचंद्र जी की सहायता करूंगा। तो देखो
उन टाइम में भगवान महादेव जी मृत्यु लोक में राजा केसरी और मोरी धर्म पत्नी अंजनी रे गर्भ में देखो जन्म ले है। तो विचार आवे कि अंजनी रो के सौभाग्य हो जिनसु बिने गर्भ में भगवान कैलाशपति यानी महादेव जी प्रकट हुआ। तो अंजनी पूर्व जन्म में एक इंद्र अप्सरा ही एक पुंजक इसला नावरी अप्सरा होती पूरी होती। एक बार इंद्रपुरी में देवी देवता विराजित था और एक माँ मुनि जी बटे अमरावती में पधारे बिन टाइम हैं लोग माँ मुनि जी ने प्रणाम करे, लेकिन पुंजक इसला अप्सरा एक इंद्र अप्सरा होने के नाते बने घमंड रे मो अहंकार बस नमस्कार प्रणाम नहीं किया। उन टाइम में कोई ऋषिराज पुंजक इसलापुरी ने श्राप दे, जा दुष्टा तू मृत्यु लोक में बंदी हो जा। तो भाई इंद्र अप्सरा पुंजक इसला अप्सरा गौतम ऋषि जी रे घरे अहिल्या रे घर में जन्म लियो और नाम अंजनी पड़ियो। तो उन टाइम में देखो पुंजक इसला अप्सरा के हे महाराज एक अज्ञानता रे बस आपने प्रणाम नहीं किया, गलती कर दी नहीं, इनका मन माफ करो। जद माँ मुनि कही तू सावे उन टाइम में मिनख वाला सावे उन टाइम बाउंड्री के रूप कर सकेला, ये तो तने कह सको, बाकी दीवड़ा बचन पाछा पड़े को नहीं। तो देखो भाई पूरी भाई पुंजक इसला अप्सरा गौतम ऋषि जी रे घरे अहिल्या रे गर्भ में जन्म लियो और देखो क्या एक बार देवराज इंद्र रे मन में कटु भाव आयो और वह देखो चंद्रमा री मदद ले पड़ा और रात रे टाइम में मोए गौतम ऋषि जी रे घर में प्रवेश करे। तो गौतम ऋषि जी रो एक नियम हो कि सुबह 4 बजे गंगा स्नान करना। उन टाइम में घड़ियों को होती नहीं, कोई कुकड़ो बोल तो जब आपने ठा पड़तो कि 4 बजे रब ने गंगा स्नान में जाना है। उन टाइम में देखो इंद्र भगवान चंद्रमा ने बुलावे और कहते ने कुकड़ो पिण प्रो ने गल बांग देनी पड़ी। तो देखो खोटे भाव सु देवराज इंद्र और चंद्रमा गौतम ऋषि जी घर में प्रवेश करे और लगभग 1 बजे कुकड़ो आवाज दे। गौतम ऋषि जी खांदे धोती ले पुरान गंगा स्नान में रवाना हुए और लारे देखो गौतम ऋषि जी रूप कर पुरान देवराज इंद्र गौतम ऋषि जी घर में प्रवेश करे। गंगा स्नान करने वास्ते पुगे उन टाइम गंगा हाथ हलान के हे ऋषिराज आज बिना टाइम अट क्यों आया, क्योंकि हुई निर्वस्त्र मेरे आसन माते सूती ही टाइम बिना आपने नहीं आवन हो। उन टाइम में गौतम ऋषि जी के गंगा मैया रोजाना रे हिसाब 19 भक्त आयो हूँ जद के आप घर में धोखो है। गौतम ऋषि जी भीजुड़ो धोतियो लिवड़ा नरी खान पाछा पड़े और देवराज इंद्र ने श्राप दे दे, जा इंद्र कोड़ी हो जा। और आपरी रानी अहिल्या ने कहा जा पत्थर बन जा और आपरी कन्या अंजनी ने कहा जा तेरे कुमारी रे पुत्र भला। कहता श्राप दे दे, बोरो कोई दोष नहीं हो, फिर भी गौतम ऋषि जी बंद श्राप लग्यो। भाई अंजनी वनराज केसरी जी अंजनी की शादी हुई और सैत्री सोमनी पूनम और मंगलवार के दिन मां अंजना नगर में भगवान शिव जी रो आविर्भाव है, जन्म हुए और वन रूप रे मोह प्रकट हुआ। तो छोटा था कहा उन टाइम आप नामकरण नहीं दिरायो है भाइयों भाइयों करता हा। एक बार आप पालने में होने रहा माता अंजनी और राजा केसरी जी वन भ्रमण में निकलिया। अठने कासवी रो भवन सूर्य उदय हुयो और छोटो बालूडो हूँ तो हो मन विचार की ओ कोई फूल है लाल लाल दिखे है तो मुझे फूल ने खा लो। उन टाइम में मोए भगवान शिव अवतार वन रूप छलांग लगावे आकाश मार्ग में उड़ान भरे
और सूर्य हम देखो जबड़ तो जावे झोंपम पर तो चले। उन टाइम में सूर्य आपरी किरणों ने शीतल ऑटोमेटिक शीतल कर दे और जावता ही सूरज ने मुख में निकल जावे। उन दिन सूर्य ग्रहण हो, सूरज ने दर्शन वास्ते ही केतु 36 करोड़ भाला ले प्राण सूरज ने दर्शन वास्ते चढ़ाई की, यानी सूर्य ग्रहण हो। एकदम सूर्य ने मुख में गाल दे और मुंडो आपरो फुली जावे। केतु 36 करोड़ भाला ले प्राण सूरज में चढ़ाई करे। उन टाइम में सूरज ने छोड़ दियो, केतु हमें झपट पड़ियो छोरो। केतु आपरो शरीर जीव बचा प्रो इंद्र भगवान री शरण ले। देवराज इंद्र बड़ी तेज गति उन बालक ने आओ तो देखो, केतु ने छोड़ दिया, निंद्र हमें झपट जावे। क्योंकि एक तो भगवान शिव रो रूप, एक वंदरी नटखट स्वभाव और बनी अपार शक्ति। इंद्र भगवान हम जपटे वन टाइम इंद्र भगवान न तो हाथी मां सड़ प्राण बाहर आवे और आप रो जीव बचाने वास्ते एक अमोघ शक्ति उन बालक में चला जाए। जिन सु वो बालक पछाड़ खा प्रो इंद्रपुरी सु देखो मृत्यु लोक में नीचो पड़े। तो देखो एक दो शब्द थोड़ी बीच में भूल वेगी कि ऋषिराज नहीं वनराज केसरी जी और अंजनेरी अड़ी के तपस्या जिनसो भगवान शिव गर्भ में जन्म लियो। तो एक बार मंदराचल पर्वत रे माते माता अंजनी और राजा केसरी जी भ्रमण में निकलिया हा। आगे कोई ऋषिराज तपस्या करे हो, माला फेरे और अटने कोई जंगली जानवर आप हमलो कर दियो। उन टाइम में ऋषिराज रा प्राण संकट में पड़िया और वनरे राजा केसरी जी ने पुकार रखो, हे वनराज, हे राजा केसरी, बचाओ बचाओ बचाओ। इन प्रकार आवाज लगावन लागो। बन टाइम देवराज नहीं वनराज राजा केसरी जी दौड़न जावे, उन जंगली जानवर रो पीछो छुड़ावे महामुनि जी रो। उन टाइम में ऋषिराज वर दे, जाओ राजन, आपने मेरे प्राण बचाए हैं, इसीलिए थाने वरदान दूं कि थारे गर्भ में थारे घर में पवन समान महान बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ऋषिराज रो वर पूरा करने वास्ते एक बार पवनो जी प्रकट हो जावे। मंदराचल पर्वत रे माते वनराज राजा केसरी और अंजनी मंदराचल पर्वत रे माते भ्रमण करे हा। मंद मंद शीतल शीतल हवा चल रही ही, धवड़ा वस्त्र पहरोड़ा हा और हवारे झोंके रे हाथे अंजनी रा धवड़ा वस्त्र झीना वस्त्र उड़न लगा। माता अंजनी क्या, कौन है दोस्त, मेरो सती तो नष्ट करना चाहे, प्रकट हो तेरी पहचान बता, नहीं तो श्राप देऊं। वन टाइम पवन देव के मिनक रूप में प्रकट हुआ, हे मां श्राप मत दे। ऋषिराज रूप वचन पूरा करने रे वास्ते ही अटे प्रकट हुआ हूं। ऋषिराज ने कहा, तेरे पवन समान महान बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। इन कारणों मेरे सिवाय और कोई बलशाली मेरे जड़ो है को नहीं। इन कारणों मेरी सता आप रे गर्भ में प्रवेश करूं हूं। ये तो क्या प्रोन पवन देव बठो अंतर ध्यान दे जावे। तो अटिने सैदरी सोननी पूनम और मंगलवार के दिन भगवान शिव माता अंजनी के गर्भ में जन्म दाई। जब भगवान यानी पवन देवरी अपार शक्ति बालक रे साथे समाई जावे। तो अटिने देखो भगवान शिव रो रूप, पवन री अपार शक्ति और वन रो रूप वैसे ही नटखट हुए। सूर्य ने दसे, केतु हमें झपट लगावे, केतु जीव बचा निंद्री शरण में जावे। इंद्र भगवान एरावत हाथी मां शरण बाहर आवे। इंद्र देव आपरो प्राण बचाने वास्ते अमोघ शक्ति चलावे। बालक पछाड़ खा प्राण धरती माते नीचो पड़े और पवन देव ने भारी क्रोध जागे है। पवनो जी कहे,
देवताओं रो राजा इंद्र भगवान एक छोटा एक बालक रे माते अमोघ शक्ति सिलाई है और एक सरासरा न्याय है। इन बात ने सुन प्राण पवन देव 3 लोक में आपरी गति बंद कर दे। 3 लोक रे में हर प्राणी रो जीनो दुभर हो गयो, क्योंकि पवन री गति बिल्कुल रुक गई। ऋषि मुनि सुर नर मुनिजन जीता भी हा हैं एकटा उपरांत ब्रह्मलोक जावे, ब्रह्मा जी री पुरी में जावे। जान ब्रह्मा जी ने के हे जगत पिता आप सरस रतन वाला हो और पवन देव आपरी गति बंद कर दी। उन भले मिनक ने हम जाओ नहीं तो मरो। ब्रह्मा जी कह रहे थे बोलता थोड़ा थोड़ा हुनी जो मन हाँ आवे कोनी हो कौन। उन टाइम आपरी बात करे कि आप जगत पिता हो और पवन देव इंद्र भगवान गलती करने से पवन देव 3 लोक में आपरी गति बंद कर दी। ब्रह्मा जी के मैं हूं कहीं होंदो लागे कोने भिड़ा उपरांत वैकुंठपुरी में हालो विष्णु भगवान का नहीं तो डोगरो ब्रह्मा जी हाथे डोंगड़ी लिवड़ी पूरो सुर नर मुनिजन ऋषिराज जितना भी देवी देवता हैं भिड़ा उपरांत वैकुंठपुरी में जान भगवान ने प्रणाम करे हे प्रभु देवराज इंद्री गलती सु पवन देव आपरी गति बंद कर दी। इन कारण आप पवन देव ने समझाओ। विष्णु भगवान कहता कौन कड़बड़ो रे मेरो हा कोवनी मन हार उग्यो हो कौन। उन टाइम आपरी तकलीफ बता विष्णु भगवान कह भेड़ा उपरांत भगवान महादेव जी के नालो बीजू कहीं होंदो नहीं लागे तो हैंग एकटा उपरांत ब्रह्मा जी विष्णु जी भेड़ा और शंभु को न जावे है। देखो कैलाशपति महादेव जी के नहीं जान कहे प्रभु पवन देव आपरी गति बंद कर दी। इन कारण आप शरण में आया और आप इन्हें समझाओ। भगवान शिव कह रहे थे कौन मन हाँ आवे कोनी ते बोलता तो हुनी जो को के हो। वन टाइम पूरा ब्रह्मा विष्णु महेश सहित पूर्व स्वर्लोक देवलोक ऋषिजन मुनिजन हैंग एकटा उपरांत देखो पवन देव री आराधना करे। बिन टाइम पवनो जी प्रकट हुए। उन टाइम में कहे पवन देव गलती एक इंद्र की भी और आप दंड पूर्व 3 लोक में दे दिया हो। इंद्र भगवान कहते नहीं पवन देव कहते 3 ही डोकरा बैठा हो मोटड़ा ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी एक छोटा एक बालक रे माते देवराज इंद्र अमोघ शक्ति से लाइए के न्याय हो। उन टाइम में सब एक ईश्वर में कहे एक अन्याय हो लेकिन अब मैं आप रे आगे समय याचना करूं। पवन देव के मैं एक ईश्वर तेरे माते मेरी गति छोड़ सकूं क्या जितना भी देवी देवता थे अटेकटायो हैंग आपो आपरी शक्ति मैंने हूं पो तो जितना तरह का देवता हा वे आपो आपरी शक्ति उन बालक ने सौंपी और विष्णु भगवान भी अमोघ शक्ति लागने सु उन बालक ने एक हनु नाम री हड्डी टूटी ही बिने पासो में हड्डी ने जोड़े हड्डी रो मौन करे यानी उन कारण नाम हनुमान पड़ा है। वही बजरंग वही बालाजी पाचो मुंडेरी हड्डी जोड़े हनुमान जी नाम सु सावा हुए। तो आगे एक तो भगवान शिव जी रो रूप दूसरी पवन री अपार शक्ति तीसरो बंदरो नटखट रूप और चौथो जितने प्रकार है देवी देवता री अपार शक्तियों इन बालक ने मिल जावे। उन टाइम बंदरे रो हवा वैसे ही नटखट हुए। तो देखो आप अड़ी लाइयो करन लागो ऋषि मुनियोरा कमंडल लेपरान रोंखड़ा मत टंगाई दे तो कदी बोरी दाढ़ी घोंस ले तो इन प्रकार देखो बालक अन्याय करे। उन टाइम में देखो हैंगी ऋषि लोग भिड़ा उपरांत शराब दे पासु बालाजी ने हनुमान जी ने के जाओ हड़मा थे तारो बल भूल जाओ। आगे किणी तीजे आदमी में कोई विपत्ति पड़ी थोड़ा कनो मदद मांगी और कोई तीसरो आदमी थारी शक्ति ने पासी याद दिलाई। उन टाइम में आप शक्ति पासी अवला नहीं जितने आप साधारण वाला उन बाद में ऋषि मुनियों रे शराब रखनु हनुमान जी बिल्कुल सादा हो गया। अटिने भगवान शिव जो कि हनुमान जी रूप में प्रकट हुआ मन में विचार करे धरती लोक में आई गया हो तो एक बार जाओ चलो प्रभु रा दर्शन करो। तो देखो भगवान शिव एक रूप रे मोए देखो एक मदारी बने हाथ में डमरू ले और आप दूजो रूप रे मोह बंदरी रूप करे। तो वो मदारी देखो छोटो बंदरिया लिवड़ी अयोध्या नगरी में
दशरथ जी रे द्वार माथे डमरू बजाओ तो सगो बंदरियों नचावे हो। अटिने छोटा छोटा बालक श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ए चारों ही बालक बारे खेलता खेलता बंदरियों ने देखे है। और अपनी माँ ने कौशल्या जी ने कहे श्री राम के मैया और बंदरियों मुंह लूला। उन टाइम में देखो भगवान रामचंद्र जी रामावतार भोजन करे और बंदरियों कूद पुरोन हाथ में एक टुकड़ो ले पुरोन अपने मुंडे में घाल दे, यानी भगवान शिव आप बटे लीला करे हा। भगवान रामावतार विष्णु भगवान रो अवतार हा रामचंद्र जी बेन बात ने समझ गया और कहो कि आपने मैं पहचान लिया, आप शिव रूप हो। अब आप जाओ बंदर राज सुग्रीव जी की सेना में भर्ती हो जाओ। आगे मेरे में कोई विपद पड़ी बिन टाइम आप कनो मदद मांगूला, उन टाइम थे मेरी मदद में आवजो। ये तो क्या पुराण हनुमान जी वनराज सुग्रीव जी मेरी फौज में भर्ती हो जावे। अटने श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बड़ा होने लगा। तेले बडनता जाओ बड़े और प्रभु री अपार लीला सु अयोध्या नगरी प्रकाशमान हो रही। तो देखो राम और लक्ष्मण छोटा हा। उन त्यार में विशिष्ट मुनि नहीं विश्वामित्र जी एक बार अयोध्या नगरी में आवे और आप प्राण राजा दशरथ जी ने कहे राजन आप रे दो बालक है राम और लक्ष्मण, वन मेरे साथ रवन करो, क्योंकि धरती रे माथे दुष्ट राक्षस ऋषि मुनियों ने भारी क्रोध भारी दुख दे दिया है। ऋषि मुनि लोग राक्षसों रे बिन तांडव सु दुखी है। इन कारण ऋषि मुनि रे रक्षा रे वास्ते छोटा छोटा आपरा बहुत बालकों ने मने हुपो। राजा दशरथ जी के महाराज विश्वामित्र जी ने कहा मेरा नन्ना मुन्ना दो छोटा बालक और वे दुष्ट राक्षस मौखिक रक्षा करेला। विश्वामित्र जी के इन बात ने आप मन में विचार कर रहे है, साधारण बालक नहीं साक्षात विष्णु रूप है भगवान राम अवतार और लक्ष्मण शेष नागरो अवतार है और ये वास्ते कोई बड़ी बात नहीं है। ऑन टाइम में देखो राम और लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी के साथ रवाना कर दे और वन भ्रमण में निकले। देखो विश्वामित्र जी रहते दो राजकुमार राम और लक्ष्मण धनुष बाण लिवड़ा। तो जटे जटे दुष्ट राक्षस हा ऋषि मुनियों ने दुख देवता हा बहुत दुष्टों रो संहार करे, कई राक्षसों रो वध करे। और घूमता घूमता देखो मिथिलापुरी यानी राजा जनक जी रे नगरी में आवे और राजा जनक जी री उन नगरी री शोभा बड़ी ही वंदनीय ही, यानी बा स्वर्गपुरी एक स्वर्गपुरी समान बा मिथिलापुरी ही। बटरा तरह तरह रंग बिरंगा बगीचा अनेक प्रकार रा पक्षी किलोड़ों करे हा कलरव करे हा तरह तरह रा भमरा सुगंधित पुष्प और माथी उड़ान भरे हा। इन प्रकारों देखो वह नगरी की शोभा देखे। और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी ने और नगरी की शोभा रो बखान करता था कि धन्य है इन धरा ने अठहरी शोभा एक वेंकुटपुरी सु कम नहीं है। जद राजा जनक जी रे भी एक कन्या ही यानी जानकी जनक पुत्री होने के कारण नाम जानकी हो और भाई एक बड़ी वही जद उन्नी सगाई रे वास्ते राजा जनक जी रे मन में भारी चिंता लगुड़ी। तो देखो आ एक पृथ्वी कन्या ही पृथ्वी में सु निकली। राजा जनक जी ने बड़ी कीवी और राजा जनक जी बेटी रे ब्याह रे वास्ते स्वयंवर रच्यो कि एक शिवरो धनुष है। इन शिवरे धनुष ने जो तोड़ दे ये इन मेरी लाडली रूपति वेला
तो अठिने जनक पुत्री सीता भगवान पार्वती जी रे मात गिरजा रे मंदिर में जा प्रीन श्री राम ने पति रूप में प्राप्त करने वास्ते कई प्रार्थना करे। हे माँ गिरिजा, काली कंकाली कात्यानी, कपाली देवेश्वरी सुरेश्वरी ईश्वरी परमेश्वरी जगदम्बा माम्बा 20 भुजा तारी सिंहस्वारी, इति मेरी मन री तमन्ना पूर्ण कर दे माँ गिरजा। इन प्रकार देखो मात गिरजा रे द्वार माते चा और श्री राम ने पति प्राप्त करने वास्ते प्रार्थनाओं करे। अठिने मिथिला नरेश्री राजा जनक जी पुरी में जनकपुरी में श्री राम और लक्ष्मण भ्रमण करे हा और मात पार्वती जी रे मंदिर में पूजा करती थकी। सिया ने सिया रो रूप